बुजुर्ग चेयरमैन राहुल कुमार उत्तराधिकारी न होने के कारण पारिवारिक समूह के दबाव में संपत्ति हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करने को मजबूर थे। इसी बीच छोटा लड़का अयान यह दृश्य देखकर अंदर आ गया और चिल्लाया कि इतने लोग मिलकर दादा दादी को तंग कर रहे हैं, यह पाप है और पापियों की आधी रात को जुबान काट दी जाती है। राहुल कुमार ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वही लड़का था जिसने अभी अभी उनके पैरों के पास से गेंद उठाई थी और वह उनके बेटे विवेक के बचपन से हूबहू मिलता जुलता था। सहायक उसी समय 6 साल पहले विवेक और एक औरत नीना का वीडियो लेकर आया, जिससे राहुल कुमार और उनकी पत्नी ने संदेह किया कि अयान शायद उनका पोता हो सकता है। उन्होंने तुरंत डीएनए टेस्ट करवाने का आदेश दिया क्योंकि अयान उनके लिए आखिरी उम्मीद था। असल में विवेक जीवन भर औरतों से दूर रहा और संपत्ति अपने छोटे भाई अजय को सौंप दी थी, जबकि राहुल कुमार हमेशा उस पर शादी और संतान का दबाव डालते रहे। विवेक का कहना था कि जब तक वह जिंदा है कभी नहीं होने देगा कि अजय संपत्ति हथिया ले, लेकिन विवेक के हेलीकॉप्टर हादसे में गिरने के बाद परिवार ने उसकी लाश नहीं पाई और मजबूरन उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। अजय ने नकली संवेदना दिखाते हुए दावा किया कि राहुल कुमार का वंश समाप्त हो गया है और अब संपत्ति उसकी होगी, जबकि राहुल कुमार जानते थे कि सच कुछ और ही है। हादसे के बाद विवेक जीवित रहा और उसी रात उसकी मुलाकात नीना से हुई, जिससे 6 साल पहले उसकी संयोगवश घटना हुई थी। नीना के पालक माता पिता ने उसे अमीर आदमी को 1 करोड़ रुपए के दहेज में बेचना चाहा था, लेकिन नीना ने शराब पीकर अकेले बाहर निकलकर विवेक से मुलाकात की और गर्भवती हो गई। शादी तय करने के दिन उसने प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा दी, जिससे अमीर आदमी भाग गया और पालक माता पिता ने नीना को घर से निकाल दिया। 6 साल बाद नीना और विवेक का फिर से मिलना हुआ। हादसे में सिर पर चोट लगने और स्मृति भ्रंश अमनीजिया के कारण विवेक ने नीना और अयान को अपनी पत्नी और बेटा समझ लिया और अयान हमेशा से पिता चाहता था, इसलिए नीना ने इस अवसर का उपयोग कर दिया। इस तरह वे तीनों संयोगवश एक परिवार बन गए। दूसरे दिन नीना, विवेक और अयान राहुल कुमार की कंपनी पहुंचे और संयोग से उसी दिन अजय कंपनी को जबरन अपने हाथ में लेने की योजना बना रहा था। खेलते खेलते अयान की गेंद राहुल कुमार के पैरों के पास गई, जिससे दादा पोते की मुलाकात हुई और डीएनए टेस्ट करवाने की नौबत आई। मीटिंग रूम में आते ही अजय ने दबाव डालना शुरू किया कि विवेक मर चुका है और कोई पोता नहीं है, जबकि शेयर होल्डर्स भी अपने हितों की पुष्टि कर रहे थे। अजय ने राहुल कुमार को कैद कर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाने की कोशिश की। इसी बीच सचिव ने रिपोर्ट लेकर दौड़ लगाई, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि अयान असली पोता है। अयान माँ से बिछड़कर इधर उधर खोजते हुए उसी समय मीटिंग रूम में घुस गया और चिल्लाया कि इतने लोग मिलकर बूढ़े दादा दादी को तंग कर रहे हैं, ये पाप है। गुस्से में लोग उस पर हाथ उठाने लगे। तभी नीना दौड़ कर आई और पूछा कि अयान ठीक है या कहीं चोट लगी है। अयान बोला कि ये लोग बहुत बुरे हैं और दादा दादी को परेशान कर रहे थे।